आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। हिंदुओं की प्रसिद्ध तीर्थ जागेश्वर धाम बांदकपुर में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले जागेश्वर मंदिर कॉरिडोर का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 9 मई को भूमि पूजन करेंगे। ये कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। पिछले दिनों राज्य मंत्री लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली और कार्यस्थल का भ्रमण किया। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि बांदकपुर कॉरिडोर की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उसका पूरा फर्स्ट फेज का टेंडर लग गया है और फर्स्ट फेज के टेंडर के भूमि पूजन के अवसर पर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की संभावित डेट 9 मई है, जिसमें वो बांदकपुर की धरती पर भगवान भोलेनाथ की धरती पर पधारेंगे और ये कॉरिडोर के भूमि पूजन का कार्यक्रम से कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो मुझे लगता है बहुत दिव्य और भव्य कॉरिडोर जो 100 करोड़ की राशि से बनेगा, निश्चित रूप से बांदकपुर धाम, भगवान भोलेनाथ का धाम, जागेश्वर धाम अच्छी तरह से डेवलप होगा। और चूँकि बांदकपुर क्षेत्र यहाँ का सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र भी है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा और बड़ा काम शुरू होगा। पर्यटन विभाग को 5 फेज में कॉरिडोर बनाना है। पहले फेज में मंदिर के अंदर उसकी भव्यता के लिए जीर्णोद्धार और नव निर्माण का काम पूरा किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गौरतलब है कि बांदकपुर का जागेश्वर धाम अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जहां तीर्थयात्रियों का आना जाना साल भर बना रहता है। दमोह शहर के बरपाटी पहाड़ी पर मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। 325 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले मेडिकल कॉलेज का अब तक 70% काम पूरा हो गया है। यहां पर स्थायी पानी की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन द्वारा सद्धारू डैम से 17 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने 8 करोड़ का प्रपोजल बनाकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भोपाल भेजा गया है। वहीं सागर बाईपास पर नवनिर्मित बस स्टैंड टर्मिनल का कार्य भी प्रगति पर है। दमोह जिला मुख्यालय स्थित रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय किला अगले 6 माह में नए स्वरूप में नजर आने लगेगा। इसके विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये मध्य प्रदेश का पहला एकमात्र संग्रहालय हो जाएगा, जहां पर प्राचीन प्रतिमाओं को कांच के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले सैलानियों को किले के चारों कोनों पर बने 50 फीट ऊंचे बुर्जों तक पहुंचाने की सुविधा मुहैया हो सकेगी, जहां से सैलानी पूरे किले के अंदर और बाहरी क्षेत्र का नजारा देख सकेंगे। संग्रहालय में 177 पाषाण प्रतिमाएं, 138 सिक्के और अभिलेख तथा 4 शिलालेख हैं। दमोह जिले में खेती किसानी की समस्याओं और संभावनाओं पर नीति आयोग ने 1 सप्ताह तक जिले के 7 ब्लॉकों का दौरा किया। मुख्य फोकस स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को लेकर ज्यादा रहा, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। आयोग ने पाया कि जिले में चना मसूर जैसी रबी फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट की कमी के कारण किसान अपनी उपज का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिले को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बटियागढ़ में सोलर एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से लगभग 400 करोड़ की निवेश की योजना है। 100 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। इसके लिए फर्स्ट विद मीटिंग हो चुकी है। दमोह जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत 242 नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इन सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुकी है, जो प्रस्ताव मंजूर होने भेजा गया है। उसमें 450 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी और इसमें 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दमोह में इस बार किसानों को खरीफ की सीजन में मक्का की बोनी के लिए उत्साहित किया जा रहा है। 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल पैदावार मिलने पर विभाग अब किसानों को इसके लिए तैयार कर रहा है। पिछले साल जिले में 17,000 हेक्टेयर में इसकी बोनी हुई थी। इस बार 40,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त